फिर भी बाप भी हर रोज नंबरवार कहते हैं मीठे मीठे सकीलत है बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नंबरवार। ऐसा नहीं सबको नमन कर देते, सबके सामने झुकते हैं क्या? हाँ, कहाँ 8 की माला का पहला नंबर और कहाँ 16,000 की माला का लास्ट नंबर? अंतर है नहीं है? तो 16,000 की माला का लास्ट नंबर, उसका अमृत वेला, उसका चार्ट। 8 की माला का फर्स्ट नंबर, उसका अमृत वेला, उसका चार्ट। अंतर होगा नहीं होगा? पूरी शूटिंग कहाँ हो रही है? पूरी संगम युग है वर्तमान। वैसी मेहनत हो रही है, जैसी जैसी मेहनत हो रही है वैसी वैसी वो स्टेज में स्थित हो जाएंगे। बच्चे तो दोनों बने, चाहे 8 में नंबर 1 और 16,000 में लास्ट। लेकिन अंतर कितना हुआ? इतना अंतर क्यों हुआ? बाप एक, भगवान, लेकिन अंतर, उसका मूल कारण एक है विश्व कल्याण का कार्य करने वाले और दूसरे हैं कार्य करने वालों की ओर कार्य की महिमा करने वाले। महिमा योग्य बनने वाले पहले हैं, महिमा योग्य बनने वाले दूसरे हैं, उनकी महिमा करने वाले। कहाँ हैं ये दोनों? ब्राह्मणों की दुनिया में। एक है करना है, दूसरे हैं करना चाहिए, होना चाहिए, बनना चाहिए। क्या लगा देते हैं पीछे? चाहिए चाहिए चाहिए। जब से ब्राह्मण बने लास्ट तक बस चाहिए चाहिए ही चलता रहता है, प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। इसलिए एक बाप के बच्चे बनकर भी कितना अंतर रह जाता। चाहिए को है में बदलना है। चाहिए चाहिए तो सब करते हैं, लेकिन क्या करना है में बदलना है। जो सदा है करता है, चाहिए नहीं, क्या करता है? प्रैक्टिकल में है, वह हाय हाय से छूट जाता है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया चारों तरफ हाय हाय बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? चारों तरफ। सबसे पहले ब्राह्मणों के हिसाब किताब चुकते होने हैं, दुनिया के नहीं। ये 700-800 करोड़ आत्माएं ये रचना है। इनके रचयिता ये जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ये बीज रूप आत्मा है, ये इन सबके रचयिता। तो रचयिता अगर सुधर गए तो रचना का सुधार हो जाएगा नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। हाँ, तो 700-800 की तरफ भगवान का तो रचना है। लेकिन जो रचयिता हैं सबसे पहले वो या तो करेंगे हाय हाय, या फिर हाय हाय से छूट के वाह वाह निकलेगा। तो चाहिए वाले कभी बहुत उमंग में नाचते रहेंगे, कभी विघन में हाय हाय करते रहेंगे। अभी उड़े तो जैसे वहां पार्टी के मेंबर बहुत होते हैं लेकिन सभा के मेंबर थोड़े होते हैं, यहाँ भी ब्राह्मण परिवार के मेंबर जरूर हैं लेकिन लोक पसंद सभा के मेंबर अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार लेने वाले अधिकारी आत्माएं उस लिस्ट में नहीं आएंगे। वह है राज गद्दी के अधिकारी और वह है राज में आने के अधिकारी। कितना अंतर हो गया? कहाँ तो राज गद्दी पे बैठने वाले, कहाँ उस राज में आने वाले, कहाँ अधिकारी और कहाँ अधीन। 16,000 की माला में राज में आने के अधिकारी, लेकिन राज सिंहासन के अधिकारी नहीं। सब राजकुमार राजकुमारियों को गद्दी मिल जाती है क्या? मिलती है? कोई तो राजकुमार बन के ही रह जाते, और कोई कोई
गद्दी नशीन होते हैं। तो लोकसभा पसंद सभी की टिकट बुक कर लो तो राज सिंहासन स्वतः ही प्राप्त होगा। आज बाप दादा अपने सर्व महान तीर्थों के चक्कर पर निकले। हाँ, सुबह सुबह अमृत वेले कहाँ निकल गए? अपने बाप के जो महान तीर्थ हैं, बड़े से बड़ा महान तीर्थ, तो वहां तो पहले चक्कर लगाया होगा ना, या छोटे छोटे तीर्थों के चक्कर लगाया होगा। जो बड़े से बड़ा महान तीर्थ बनने वाला हो तो वहां सबसे पहले चक्कर लगाया होगा। अब के सेवा केंद्र भक्ति में तीर्थ स्थान के रूप में पूजे जाएंगे। पूजने का आधार क्या होता है? प्योरिटी। लेकिन पूजा मंदिर की होती है क्या? मूर्ति की पूजा होती है। तो सभी तीर्थ स्थानों का सैर करते गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी सबको देखा। कहाँ कहाँ चक्कर लगाया? गंगा रानी को भी देखा, यमुना रानी को भी देखा, सरस्वती रानी को और गोदावरी को भी देखा। सब ज्ञान नदियां अपनी अपनी सेवा में लगी हुई थी। कितनी हैं विशेष? 7 विशेष हैं। नेशनल लेवल पे मान्यता है। तो वर्तमान समय धक्के खा खा के प्रदर्शनी मेले कर रही होंगी क्या? इतनी श्रेष्ठ आत्माएं जिनको पूरे भारतवर्ष में मान्यता मिलने वाली है, तो वर्तमान समय वो क्या कर रही होंगी? कौन सी सेवा कर रही होंगी? कोई सेवा नहीं कर रही होंगी, वो जबरदस्ती चक्कर लगा रहे। सही स्थिति में टिकना माना सबसे बड़ी सेवा है। हर एक स्टार में राजधानी समाई हुई है। ये 2, 4, 5 साल का जो समय दिया बाबा ने, इसमें तो दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है। कहाँ तो अपनी हाईएस्ट स्टेज पे जाना है और कहाँ जो ऊंचे है वो लोएस्ट स्टेज में भी चले जाएंगे। जो दबे हुए संस्कार हैं वो उभर के उनके सामने आने वाले हैं। दबाया तो खूब थे, अंदर कमजोरी है, लेकिन दबाते रहे अपने को बहुत श्रेष्ठ बताया। अभी क्या होने वाला है? वो दबे हुए संस्कार उभर के साथ कितना भी दबाए हो सबके सामने स्पष्ट हो जाएगा। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं उनको बाप हर ऊपर खींच के ले जाएगा। कहीं थोड़े बहुत वारिस देखे और कहीं कुछ थोड़े होवनहार वारिस भी देखे। अंतर है इनमें भी है वारिस। कहाँ रॉयल फैमिली के अति समीप राज कारोबार चलाने वाले देखे। किसके समीप है? राज फैमिली के भी अति समीप। वह राज का हुक्म देने वाले हैं और वह राज कारोबार चलाने वाले हैं। 2 कैटेगरी हो गई। यह मेजॉरिटी देखी, क्योंकि आजकल बाप दादा चारों ओर के बच्चों की अलग अलग प्रकार की चेकिंग और रिजल्ट देख रहे हैं। आखिर रिजल्ट अनाउंस तो होना है ना? कब तक? ज्यादा से ज्यादा तो 5 वर्ष। त्रिमूर्ति शिव जयंती हुई और रिजल्ट अनाउंस हुई, फिर चांस मिलेगा। फिर कहेंगे टू लेट। जिसका जो पार्ट है अनाउंस हो गया, आप तो उल्टा भी लटक लो, कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। जन्म जन्मांतर के लिए फिक्स हो गया। तो आजकल सबके पेपर्स चेक कर रहे हैं।
आज बाप दादा हर एक बच्चे के विशेष प्योरिटी की सब्जेक्ट का पेपर चेक कर रहे थे, जो ब्राह्मणों का मुख्य आधार है। इसलिए विशेष चक्कर लगाने भी गए कि हर एक ब्राह्मण बच्चे की प्योरिटी का प्रकाश कहां तक विस्तार में जा रहा है। हाँ, ये प्योरिटी का विस्तार आपके तक ही रहेगा या इसका बहुत विशाल विस्तार है? बहुत विशाल विस्तार है। अर्थात सेवा स्थान पर हर आत्मा की प्योरिटी का वाइब्रेशन कहां तक पड़ता है? प्योरिटी की परसेंटेज छोटे बल्ब के समान है या बड़े बल्ब के समान है या सर्च लाइट समान है? कितना अंतर हो गया? एक छोटा सा बल्ब रात में जला लो, ठोकर नहीं खाएंगे। बड़ा बल्ब, उसकी रोशनी में हम भी कितने अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, नए नए टारगेट्स ले सकते हैं। और लास्ट में सर्च लाइट, बाप रे बाप, हाहाकार चारों तरफ, दूर दूर तक भी सर्च लाइट से दूर दूर तक भी देख सकते हैं। सर्च लाइट के समान है या लाइट हाउस के समान है? बाप रे बाप, सर्च लाइट और उसके ऊपर लाइट हाउस। प्योरिटी की पावर्स कहां तक वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती हैं, इस रिजल्ट को देखने के लिए सर्व तीर्थ स्थानों का सैर किया। अभी परिवर्तन किस आधार से होने वाला है? जो रुका हुआ है, मान लो किस आधार से परिवर्तन बहुत तेजी से होगा? अब भी क्या बोला? प्योरिटी। तीर्थ स्थान का महत्व निमित्त बने हुए सेवाधारी सत्य तीर्थ पर है। जितने भी सेवा केंद्र हैं, चाहे एडवांस के हों चाहे बेसिक के हों, लेकिन वहां जो जो निमित्त हैं वो है वहां का आधार। जितना निमित्त सेवाधारी का प्रभाव होगा उतना ही चारों ओर के वाइब्रेशन और वायुमंडल होगा। 18 जनवरी को सबके पेपर के रिजल्ट सुनाएंगे। तुम्हारे स्मृति दिवस पे तुम्हारे रिजल्ट सुनाएंगे। तुम्हारा स्मृति दिवस कब? 5 दिसंबर। और बच्चा बुद्धियों का स्मृति दिवस कब? 18 जनवरी। तो तुम्हारा तो पहले ही आ जाएगा। आज से पूरे 108 दिन। काफी है ना या कम है? आज से पूरे 108 दिन मिल रहे हैं तुमको। ऐसा ही नहीं, बाबा पहले टाइम दे देते हैं। 108 दिन है बच्चे, अभी भी चांस है। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। तो 18 जनवरी को सबके पेपर्स के रिजल्ट सुनाएंगे। क्या रिजल्ट नहीं? हमारा कब है स्मृति दिवस? 5 दिसंबर। कौन सी वाणी में बोला? जब सब कंफ्यूज हो गए, पूरे ब्रह्मा कुमारी की हवाइयां उड़ गई। अव्यक्तवाणी में आया नहीं आया? कौन से सन की अव्यक्तवाणी में आया? सबकी हवाइयां उड़ गई कि दादी तो आउट हो गई। दवाइयां खा खा के दादी की हालत बिगड़ती जा रही है। क्या बोल रही है दादी कोई नहीं मालूम। कौन से सन में बोला? 16 में भी बोला और फिर उसके बाद 17 में भी बोला। सोचो आप, उनके लिए कोई काम की नहीं है वो वाणी, लेकिन वो ब्रह्मा बाबा जहां के लिए इशारा देना चाहते हैं उनके काम की है। उनको नए नए टारगेट्स मिल जाते हैं। तो कब रिजल्ट सुनाएंगे बाबा? 108 दिन देखो पूरे दिन है आप लोगों को। तैयारी? गुड। बाप दादा की आज की दिनचर्या यह थी। सुबह चक्कर लगाया तो दिन ही गिनते रहे। यही काम है इनको, काम धाम तो कछु है नहीं। दिन गिन लो, अच्छा इतने दिन बचे, अच्छा हाँ उस दिन ही ऐसा ड्रामा करेंगे अपन।
तो बाप दादा की आज की दिनचर्या यह थी, प्योरिटी के पेपर चेक करना, हाँ? और फिर भविष्य का टारगेट देना। ऐसे हर स्थान की रिजल्ट देखी, आदि से लेकर अब तक प्योरिटी का पोता मिल क्या रहा, संकल्प से लेकर स्वप्न तक सारी चेकिंग की। संकल्प है बीज, संकल्प से लेकर स्वप्न तक पूरी चेकिंग की। बाप दादा अपने सहयोगियों को जब चाहे तब इमर्ज कर लेते हैं, हाँ? जो विशेष हैं उनको कहाँ बिठा के रखते हैं, वतन में इमर्ज नहीं करते, हाँ? वतन में इमर्ज कर लेते हैं। अपने सहयोगियों को बोला, ट्रिब्यूनल भी गाई हुई है, कितनों का गायन है विशेष, ट्रिब्यूनल भी गायन है। ऐसे तो 3 बताया, लेकिन अव्यक्तवाणी में ट्रिब्यूनल में कितनों को बिठाया, चीफ जस्टिस अलग बताया, हाँ? फिर प्रेसिडेंट अलग बताया, अव्यक्तवाणी में आया है। तो लास्ट में होगी सहयोगियों की ट्रिब्यूनल बिठाएंगे, जो सबका फैसला करेंगे। अभी तो मुरब्बी बच्चों व सहयोगी बच्चों के रूप में इमर्ज करते हैं। क्यों करते हैं? बाप दादा भी छोटी छोटी सभाएं करते हैं ना। जैसे आप लोग कभी जॉन हैंड्स की मीटिंग करते हो, कभी सर्विसेबल की मीटिंग करते हो, कभी सेवाधारियों की मीटिंग करते हो। बाप दादा भी वहां ग्रुप बुलाते हैं। अभी तो ग्रुप बुला के मीटिंग कर रहे हैं, इशारे दे रहे हैं, फिर आगे चल के क्या करेंगे, किसके सामने बिठा देंगे, ट्रिब्यूनल के सामने बिठा देंगे और खुद साक्षी हो जाएंगे। हाँ, बोला है व्यक्तवाणी में। प्रेसिडेंट जो होता है बाप, वो कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, जो डिसीजन लेगा चीफ जस्टिस वो उसको मंजूर। याद है शुरू में सुहेजों के भी ग्रुप बनाए थे, सब ग्रुप को अलग अलग भोजन खिलाया था। अब भागवत पर आ गए हैं, शुरू का पार्ट अलग, फिर बीच में भागवत चली। भागवत तो लंबा चौड़ा है, एक एक गोपी की अगर स्टोरी लिखी जाए तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। भक्ति में भी गीता से भागवत बड़ा बनाया है। गीता ज्ञान सुनने में कोई रुचि रखे ना रखे, लेकिन भागवत सभी सुनना चाहेंगे। गीता ज्ञान से डरते हैं, वैराग आ जाएगा, ऐसा ना हो हमारे बच्चे घर वाले छोड़ के चल दें। भागवत सुनने के लिए दौड़ दौड़ के जाते हैं। तो जैसे साकार में बच्चों से स्विज बनाए, ऐसे अभी भी वतन में बच्चों को इमर्ज करते रहते हैं। पेपर्स को वेरीफाई तो फिर भी बच्चों से कराएंगे। लास्ट में क्या होगा, वेरीफाई कौन करेंगे, बच्चे करेंगे। क्योंकि बाप सदा बालक सो मालिक के रूप में देखते हैं। ये मेरे बालक बच्चे नहीं हैं, ये क्या हैं, मालिकम सल्यूट करते हैं, ऐसे बच्चे हैं। इसलिए निमित्त बने हुए बच्चों को हर कार्य में बड़े भाई के संबंध से देखते हैं। तो भाई भाई का मिलन कैसे होता है, भाई भाई से वेरीफाई तो कराएंगे ना। इसलिए बाप दादा कभी भी अकेले नहीं हैं, सदा बच्चों के साथ हैं। जो ऐसे श्रेष्ठ बच्चे हैं उनके सदा साथ हैं, अकेले कहीं भी रह नहीं सकते। इसलिए यादगार में भी दिखाते, यादगार में भी देखो, पुरुषार्थी दिल वाला मंदिर में अकेले हैं। कौन सा मंदिर को इमर्ज किया, जिसने बाप को दिल दी और बाप की दिल ली, तो बच्चों के साथ है ना। और लास्ट की रिजल्ट विजय माला
उसमें भी अकेले नहीं है। वो पूरी माला अकेले हैं, बापसमान बच्चों की माला है। कभी किसको सदा साथ में रखते हैं। बाप आपके संपूर्ण फरिश्ते रूप को इमर्ज करते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को क्या दिखाते थे, ये है तुम्हारा वर्तमान और ये है तुम्हारा भविष्य, आगे चल के तुमको ऐसा फरिश्ता स्वरूप धारण करना है। बाप आपके संपूर्ण फरिश्ते रूप को इमर्ज करते हैं। वह टचिंग आपको भी आती है। कितना पावरफुल होगा सोचो, आपका जो फरिश्ता स्वरूप आप इमर्ज करते हैं बार बार, वो कितना वंडरफुल और पावरफुल होगा। आपको भी टचिंग आती है, रोज आती है व कभी कभी आती है। आप सूक्ष्म वतन को यहां लाते हो और बाप आपको सूक्ष्म वतन में ले जाते हैं। कभी बाप आपके पास आ जाते हैं, कभी आपको अपने पास बुला लेते हैं। हाँ, क्या करते हैं, कभी अपने पास बुला लिए तो क्या होता होगा, आपके पास आते हैं तो क्या होता होगा। मेरा चेहरा देख रहे बैठ के, कुछ तो बताओ फिर हम बताएं। अपने पास जब बुलाते होंगे तो क्या होता होगा। हाँ, आपके पास आते होंगे तो क्या होता होगा। अच्छा, आपके पास आते हैं तो पुरानी पुरानी टचिंग ऐसा। अरे अपने पास बुलाएंगे तो तुम कहाँ टिक जाओगे, दिल्ली में टिक जाओगे, चलेगा ही नहीं कोई संकल्प। तुम्हारी दुनिया में आते हैं तो मीटिंग करेंगे नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। तुम बिंदी में टिकना चाहो तो मीटिंग चलती रहे। तुम परेशान हो जाओ, अरे यार कहाँ के जबरदस्ती लगे हो। हाँ? तो कभी आपके पास आ जाते, कभी आपको अपने पास बुला लेते। यही सारा दिन धंधा करते, सोचो आप। कभी खेल करते और कराते, कभी अपने साथ सेवा में लगाते हैं, कभी अपने साथ साक्षात्कार कराने ले जाते हैं और सभी साक्षात्कार कराने भेजते हैं। क्योंकि कोई कोई भक्त ऐसे जिद्दी होते हैं जो अपने इष्ट देव से साक्षात्कार बिना संतुष्ट नहीं होते। बाप से कोई लेना देना नहीं उनको, वो क्या करते हैं, आपका साक्षात्कार करवा देंगे, आपका भक्त खुश, आपको मालूम ही नहीं। बाप से उनको कोई लेना देना नहीं। चाहे बाप भी उनके आगे प्रत्यक्ष हो जाए, लेकिन वह अपने इष्ट देव को ही पसंद करते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न इष्ट देव और देवियों को भक्तों के पास भेजना ही पड़ता है। और क्या करते हैं, कभी कभी विशेष स्नेही व सहयोगी बच्चों को विशेष कान में शक्ति का मंत्र भी देते हैं। क्यों देते, क्योंकि कोई कोई कार्य ऐसे आते हैं जिसमें विशेष आत्माएं व मुरब्बी बच्चे निमित्त होने के कारण हिम्मत, उल्लास और अपनी प्राप्त हुई शक्तियों से कार्य करने के लिए आ ही जाते हैं। फिर भी कहाँ कहाँ, जैसे रॉकेट तो बहुत ऊंचा जाना होता है, रॉकेट को बहुत ऊंचा जाना होता है तो एक्स्ट्रा फोर्स से ऊपर चले जाते हैं, फिर निराधार हो जाते हैं। तो कहाँ कहाँ कोई ऐसे कार्य आते हैं जहां सिर्फ सेकंड के इशारे की आवश्यकता होती है। वह टचिंग होना, अर्थात कान में शक्ति का मंत्र देना। आपको टचिंग हुई, जैसे आपने क्या किया, कान में मंत्र फूंक दिया, अर्थात वशीकरण आया है। तो बाप ने भी अपना वशीकरण का कार्य बताया कि वतन में क्या क्या होता है, क्या होने वाला है।